सारे जो कुछ नहीं जानते हैं तो इनकी शंका भी दूर होनी चाहिए। ये तो कहते हैं कि ये सिस्टम है, ऐसी रहेगी। वैसे तो ये है कि आपको सोचना चाहिए, चलो भाई यही मान लो कमर रहेगी, लेकिन वो क्या कहते हैं तुम्हारी शंका को दूर करने के लिए वो बात सुनने की है। तो जीवों के हित के लिए वो सोचते हैं जो परम पद पे पहुंच जाती है और सर्वाधिकार और सर्व ज्ञान सर्व सत्ता उनको प्राप्त हो जाती है, तो फिर वो आपके लिए। अब वो जब तक रहेंगे तब तक तो वो कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि गुण मौजूद है, सब कुछ होते हुए कुछ नहीं कर सकते। वो उनके साथ दिन अधीन रहेंगे, कुछ नहीं। वो जो जो प्रश्न करेंगे उसका वही प्रश्न करेंगे, वही उत्तर देंगे, और वो सबके लिए हितकारक होगा। क्योंकि आप तो प्रश्न कर नहीं सकते हो, आपके पास तो कुछ समझ और ज्ञान है नहीं, आपने तो चढ़ाई में ऊपर को देखा नहीं, तो आप क्या प्रश्न करोगे? जिसने सब कुछ देखा वो तुम्हारे लिए प्रश्न करेगा, तभी तो तुम्हारी शंका जाएगी। नहीं तो तुम तो अज्ञान कोठरी में बंद हो, कैसे निकलोगे? तो बिल्कुल अंधेरे में हो, उजाला है ही नहीं। बोलो। वेद वचन तेरे गुण विषय तीन लोक की नानी। अब बड़े ध्यान तो सुनिए कि वेद में जो वचन है वो तीन गुण है, रजोगुण तमोगुण सतोगुण। इसी के आधार पर ये सब है। तीन गुण वचन, रज तम सत। तो रजो कहते हैं राजस, विवेक बुद्धि भौतिक। तामस कहते हैं विवेक खत्म, राक्षस बुद्धि अनर्थ अज्ञान बुद्धि, इसको तामस कहते हैं। और सतोगुण सत्य कहाँ पर है? ये तीन प्रकरण उन वेदों में मुख्य है। ये इसी पर ये शरीर टिका हुआ, तामस राजस और सतोगुण। अब ये है, अगर आप तामस को छोड़ दो तो राजस गुण आप पे आ जाएगा, तामस चला जाएगा, और राजस को छोड़िए तो सतोगुण आ जाएगा, राजस और तमोगुण चला जाएगा, और सतोगुण आएगा तो फिर उसके बाद विवेक आएगा। जब विवेक आ गया यथार्थ ये भौतिक संसार क्या है, ये जमीन और आसमान, तब मतलब ये है कि फिर आप इच्छा करोगे हम क्या है, इस मनुष्य शरीर में कौन है, तब ये बात तब आएगी। ऐसे नहीं आ सकते कि तामस रहे और राजस रहे और आप अपने आप को पहचानने के लिए प्रश्न उठाओ, नहीं हो सकता। तो कहते हैं कि भाई वेद में तो ये है, अब आप वेद के उस पर अगर चलोगे तो इसी में फंसे रह जाओगे, इससे निकल ही नहीं सकते हो। क्योंकि इसलिए तो उलझन बनाई ताकि आपकी समझ में। फिर यह है कि उन्होंने समाधि लगा करके और उन्होंने सूरज से ऊपर जो आकाशवाणी हो रही उसी को तो सुना, रूप नहीं देखा, उनके चेहरे मोहरे को नहीं देखा, खाली उनकी आवाज सुनिए कानों से आ रही है। तो इसमें तो बहुत से लोग आवाज सुनने वाले बैठे हैं कि आवाज सुनते हैं और दिखाई नहीं देता। दिखाई कब देगा? जब आवाज से चढ़ोगे, पकड़ के चढ़ोगे तब सुनाएगा, तब दिखाई देगा। तो आवाज सुनते रहोगे तो चाल नहीं बनेगी। जब उसमें लय हो जाओ और बिल्कुल सुनते सुनते इधर की सब चीजें भूल जाओ तो फट से आवाज खींच लेगी और ऊपर ले जाएगी, एकदम उजाला हो जाएगा पक्ष में। ऐसे तो उन्होंने वो वेदवाणी उनके मुखारबिंद की सुनी, जो उन्होंने कलमा यानी शब्द जो उन्होंने बोले उसको लिख दिया, वही संस्कृत में लिखा हुआ। क्यों? कि वो भाषा इसी तरह की है, वो भाषा नहीं जैसे लोटे में कंकड़ डालिए वही भाषा है, तो उसको सूरत ही समझ सकती है। जब वो शब्द के साथ भाषा आती है तो उसको पहचान लेती है, समझ लेती है। क्योंकि जब शब्द से जुड़ेगी तो ये खोल उतरेगा और फिर जब उसमें लिंग में जाएगी तो फिर भाषा समझ में आने लगेगी कि वो क्या बोल रहा, क्या कह रहा। बोलता है ऐसा नहीं, उसकी सब बात समझ में आती, बोला। अब उन्होंने बोल तो सुन लिया और समाधि में समझ लिया, लेकिन रूप नहीं देखा, स्थान नहीं देखा। ये नहीं, उन्होंने नाम तो जान लिया कि ये नाम है, लेकिन ये उनको रूप नहीं और स्थान नहीं मालूम कि इस रूप में बैठे आवाज आती है। तो ये उन्होंने समझा, इसी को पकड़ करके उन्होंने ये सब राजस और तम और सतोगुण इसी प्रकरण को लेकर के सब बना दिया
इसी पर सब आधारित है। बोलो, बड़े ध्यान से सुनिए। बताओ। चौथे पद के हाल को वह क्या जाने। अब यह कि ब्रह्मा विष्णु को तो मालूम है ही नहीं, और शिव को भी मालूम नहीं है, और आपको ये पता भी नहीं है कि दो की तो पूजा होती है और एक की पूजा नहीं होती। एक है, काम तो तीनों का एक ही है। एक उत्पत्ति करता है तो ब्रह्मा उत्पत्ति करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और शिव संहार कर देते हैं। लेकिन उनकी पूजा क्यों नहीं होती, इनकी पूजा क्यों होती है? असली बात, तीनों तो गए थे तपस्या में और इन्होंने खूब तप किया, लेकिन इन्होंने जब लिखा उनकी धुनी को सुन करके, और इन्होंने 1 लाख श्लोक जब इन्होंने लिखे, तो फिर आद्या शक्ति ने उनको बुलाया कि तुम ये बताओ कि तुमने पिता को देखा? तो ब्रह्मा ने कहा हाँ मैंने देखा। तो उसने अंतर ध्यान होकर के जब ये जाना कि इन्होंने देखा नहीं है, इन्होंने तो पिता की वाणी सुनी है, तब उन्होंने उनको श्राप दे दिया कि तेरा कुल और तू बिल्कुल झूठा, और जा मैं तुझको श्राप देता हूं कि तेरी जगत में कोई पूजा नहीं करेगा मृतलोक में। असली आद्या शक्ति का, क्योंकि वो इनकी माता थी, इन तीनों की, ब्रह्मा विष्णु महादेव की, उसने इनको श्राप दे दिया और इनसे पूछा विष्णु से और शिव से तुमने पिता को देखा? तो इन्होंने कहा हमने नहीं देखा। तो उन्होंने कहा जाओ तुम्हारी तो जगत में पूजा होगी, लेकिन इसकी ये लबार की नहीं होगी, इसे झूठा। बस ये बात असली हो गई। इन तीनों में किसी ने नहीं देखा, लेकिन यह है कि वेद तो इन्होंने लिखे नहीं विष्णु ने और शिव ने, वेद तो ब्रह्मा ने लिखे समाधि लगाकर, उन्हीं को वाणी सुनाई दी, इनको वाणी सुनाई वेद लिखने की नहीं दी। इसलिए पढ़ते तो है उसको, लेकिन यह है कि जाना नहीं उनको। तो वो कहते हैं कि भाई चौथा पद जो जहां सतपुरुष विराजमान, इनको किसी को नहीं मालूम, वेद लिखने वाले को नहीं मालूम, और जिसके बाहर जिसकी वाणी से वेद लिखा रहा उनको नहीं मालूम है। उसका चौथा पद अलग है। तो अब आप उसको पढ़ोगे और उस वाणी को जानोगे नहीं, और जिस स्थान पर वो बैठे यानी पिता ब्रह्मा विष्णु महादेव के तो उसको नहीं देखोगे, तो आप क्या समझा सकोगे? कुछ नहीं समझा, उसमें कुछ नहीं लिखा, बस खाली रजोगुण तमोगुण सतोगुण पर लिखा हुआ, ये लिखा, परेगा आपको जानते भी नहीं। बोलो। अब उत्पत्ति वर्णन करूं जस संतन मत मान। कहते मैं उत्पत्ति को बताता हूं कि तुम्हारा ये किस तरह से विस्तार हुआ, ये संतमती कहेगा, दूसरा कोई नहीं कह सकता। यानी उत्पत्ति को और प्रलय को सिवाय संतों के और किसी को भी पता नहीं है। और संत उन्हीं को कहते हैं जो सतलोक में पहुंच करके चौथे पद में जो सतपुरुष का जो दर्शन, जहां से हम सब के सब आए, सब वहीं से आए और वहां वो पहुंच जाएंगे, वो कहे, दूसरा कोई नहीं कह सकता। और बाकी जो यहाँ आ गए फंस गए, उनमें से कोई नहीं जा सकता, सबके सब ही फंस गए, क्योंकि उन्होंने तपस्या की तो तपस्या का फल उनको मिल गया, वो फल मिल गया, वो भी उसमें फंस गए। क्योंकि अगर फंस नहीं जाते तो उनके लिए तो कहा गया जब इनका समय खत्म हो जाएगा तो स्थान छोड़ देंगे और दूसरा इनकी जगह बैठ जाएगा, उनको मनुष्य शरीर में यहाँ जन्म लेना पड़ेगा और फिर कर्म करेंगे, फिर सीधे यानी 4 खानों में और नरकों में चले जाएंगे। बिल्कुल साफ लिखा है, इधर उधर की कोई बात नहीं है। जब ब्रह्मा को और विष्णु और शिव को भी मनुष्य शरीर पा करके कर्म भोगना पड़ेगा, 84 में नरकों में जाना पड़ेगा, तो और जीव की क्या कहें? सिवाय संतों में इसको कोई नहीं बता सकता। इस तरह से उत्पत्ति हुई, ऐसे प्रलय होगी। बोलो। पुण्य परले भी कहता हूँ ताते वर्म नशा। अब वो महापुरुष कहते हैं जो सिर्फ पूछ रही है कि भाई मैं उत्पत्ति भी कह रहा हूँ और तुरंत उसी के साथ ही साथ प्रलय भी बताऊंगा कि किस तरह से विस्तार हुआ और कैसे फिर खत्म हो जाएगा। बोलो। सबकी आदि कहूँ अब स्वामी अगाध अपार। अब वो अपने स्वामी को बता रही है कि सबकी आद ये सब कैसे हुए कि भाई वो तो एक ही अनाम था, कोई नहीं था। जब अगम नहीं था, अलग नहीं था, सतलोक नहीं था, तो नीचे कुछ था, एक ही था।
एक ही था, उसी की मौज मर्जी से वो विस्तार होगा। तो विस्तार करेंगे कि भाई वो अगम लोग बनाएंगे तो अगम पुरुष को स्थापित कर दिया, अलग लोग बनाया तो अलग को, और सतलोक का निर्माण किया तो सतपुरुष को स्थापित कर दिया। अब ये तो उनकी मौज मर्जी से हुआ, इसके बाद उनकी मौज मर्जी कोई नहीं। और वो जो अनामी है वो अलग है, वो अब भी है और पहले भी। अब जो कुछ भी विस्तार हुआ वो सतपुरुष की मौत से हुआ। तो कहते हैं भाई पहले तो एक ही था, पहले तो कुछ था नहीं, कुछ भी नहीं। तो बोलो, दिन में अगम पुरुष प्रगटाए, अगम लोक में आसन लाए। अगम पुरुष को प्रकट किया और अगम लोक में आकर के उनका आसन जमाया और उनको स्थापित कर दिया कि तुम यहाँ रहो इस अगम लोक में। बोलो, अलख पुरुष का हुआ उजाला, अलख लोक उन चौकी डाला। फिर उन्होंने अलग पुरुष को भेजा और अगम लोक में फिर वहां कहते उनको स्थापित कर दिया, वहां बैठा दिया। और ये इन लोगों की महिमा नहीं कोई कर सकेगा। बोलो, फिर सत नाम पुरुष सत होई, सत सत रचना जाओ। कहते फिर उन्होंने सतपुरुष को भेजा और सतलोक में स्थापित किया, और वह सत्य सत रचना है। ऊपर तो सत्य है ही, लेकिन सतलोक में सत्य सत रचना, वह कुछ भी नहीं। बोलो, सात लोक यो धाम सुहेला, हंस करे जहाँ अचरज के। कहते हैं सतलोक बहुत आनंद का, यानी मतलब है महासागर है, और सब हंस सब के सब खेल करते रहते हैं हमेशा, आनंद ही आनंद है, वहां कुछ नहीं। और कितना कितना प्रकाश है, अगर सच्ची बात बचाई जाए तो आप चकाचौंध हो जाएंगे। एक एक हंस का, यानी जो हंस रहते हैं वहां, यानी सब हंस ही हंस, एक एक हंस का, यानी कितने 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 अरबों, यानी सूर्यों का उनके एक रोह में प्रकाश है। तो जो सत्पुरुष है उनका क्या होगा? ये तो उनके हंसों की बात बता रहा हूं, और वो भी मैं इशारा बता रहा हूं आपको। ऐसा प्रकाश उन सब हंसों का, यहां नीचे कुछ नहीं था। सब के सब आप जितने भी सब वही खेल करते थे, सतलोक में सब के सब आनंद लेते थे, यहाँ ही नहीं थे, यहाँ उसका नामी निशान नहीं था। तब सतलोक में सब कहते थे, यहाँ कोई विस्तार किसी तरह का हुआ ही नहीं था। बोलो, इन लोकन की महिमा भारी, कहूँ का अद्भुत विस्तार। अब वो बात कहते हैं जो मृतलोक में आए कि इन लोगों की इतनी कितनी महिमा बड़ी कि वो जबान से नहीं कही जा सकती और लिखने में भी नहीं आ सकती। ऐसी महिमा उन लोगों की है। इतने बड़े बड़े लोग, इतने सुंदर, इतने विशाल, क्या उसका कहा जाए। यानी एक एक जर्रा, ये मिट्टी का एक एक जर्रा वह सूर्यों की फर्श बिछी हुई है, फर्श ही फर्श। तो बताइए उस भूमि का क्या हाल होगा। अब उसको कौन कहे और कैसे कही जाए, क्योंकि जीव तो बेचारे वहां से आए थे तो उसी को अब देख रहे कि मैं तो उस आनंद में था, मेरा आनंद किधर चला गया, कहाँ गया। सब आनंद की खोज में है। यानी मतलब ये है तो शरीर, लेकिन इसमें भी खोज रहे हो कि कहीं न कहीं छुपा है। आप करेंगे, आप करेंगे, आप देखेंगे, आप सुनेंगे, आप ये करेंगे, आप मिल जाएगा, आप मिलेगा, इसी में आपका समय और खत्म हो गया, मिला नहीं। जब तक आप नहीं पहुंचोगे तो आपका वो मतलब है आनंद, वो ज्ञान, वो शक्ति, वो पराशक्ति, वो आपको नहीं मिल सकती। वहां तो हम सब वहां तेल करते सब करते थे, आप सब थे। ये काल भी, ईश्वर भी, ब्रह्म भी और पार ब्रह्म भी, सब, और जितनी सूरतें ऊपर के मंडलों में इतनी विद्वान है, ये सब के सब वही सतलोक में थे, सब आनंद करते। और हम लोग सब वही थे, जितनी आई है चराचर में। अब तो पहले मनुष्य शरीर में आई थी, अब तो कर्म किया तो नीचे उतार दी गई, तो ये भी सब हुई थी, पहले नीचे थी। बोलो, 688
निवास, हंस करे जहाँ सदा बस कहते हैं विलास। कितने दीप बड़े बड़े, बड़े बड़े दीप, कहते हैं सब हंस वहां निवास करते थे और वहीं से सब पुरुष का दर्शन। हाँ, चाहे अरबों कोस दूर हो और चाहे खरबों कोस दूर हो, वहीं से उनका दर्शन होता था। सब आनंद लेते थे पुरुष का। इतनी बड़ी दृष्टि कि खरबों खरबों मीलों का वहां से दिखाई देता है। और खरब मील क्या है? अगर संख मील